हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा सारे जितने भी लूप है जावा के अंदर यूज होने वाले उसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसी का यूज करेंगे कुछ एग्जांपल जहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है जहाँ पे हम लिखने वाले हैं वहाँ पे फोर लूप को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे कोई काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो तीनों लूप से पहले मैं एक बार काउंटिंग करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर हम इसको रन करके भी देख लेंगे। तो जैसे मान लो कि मुझे 1 to 10 काउंट करना था, उस दिन में मैंने दिखाया क्या था उसमें कि फोर लूप हमें लगाना है। यहाँ पे मैं इंट लिखूंगा आई इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 0 से काउंट कर देते हैं, 0 से 10, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10 और हम करेंगे आई को प्लस प्लस। ठीक है, ये था हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम आई को प्रिंट कर रहे थे। ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे अगर वाइल लूप करना होता तो मैं यहाँ पे कर देता वाइल, यहाँ पे इंट करके एक आई इक्वल टू मैं 0 से असाइन करता आई, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक मुझे इसको प्रिंट करना है। यहाँ पे भी मैं एसओपी कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मुझे सेम आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर लूप का एग्जाम्पल, एक छोटा सा जहाँ पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर का एडिशन निकालना है। ठीक है, ऐड करना है, तो मुझे सेम चीज़ करनी है। अब मैं सारी चीज़ फोर लूप से करके देखूंगा। ठीक है, बाकी जो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसमें आप तीनों यूज़ कर सकते हो, फोर लूप वाइल डू वाइल सारे के सारे। ठीक है, जैसे मुझे मान लो कि 1 से 10 तक का नंबर का सम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक इंट सम इक्वल टू 0 लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हम ना जैसे सम निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए जाएंगे। तो हम पहले मेरे पास कोई एक नंबर होगा जहाँ पे हम 1 को ऐड कर, उसी में 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे, फिर 4 को, एक का करके ऐड करना पड़ेगा। हम एक बार में सारे के सारे नहीं कर सकते ना, तो मुझे एक का करके करना पड़ेगा। तो मैं किसी कंटेनर में तो रखूंगा ना कि एक कंटेनर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या, मेरा आइडिया क्या है कि एक सम नाम का वेरिएबल होगा जहाँ पे मैं पहले 1 को ऐड करा। ठीक है, अब इसी सम के अंदर मैं वापस से 1 को ऐड करूँगा, सॉरी 2 को ऐड करूँगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर इसमें 3 को मैं ऐड करूँगा तो ये 3 में 3 ऐड होगा, फिर ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको वापस से 4 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसमें 5 ऐड करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा, फिर इसमें 6 ऐड करूँगा तो 21 मिलेगा, फिर इसमें 7 ऐड करूँगा तो 28 होगा। ऐसे करके मिलते जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर जो आना होगा वो आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट लिखूंगा आई इक्वल टू, अब मुझे 1 से करना है तो मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ, इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे करना है मुझे आई प्लस प्लस। सेम है, वहाँ पे हम काउंटिंग कर रहे थे, यहाँ पे बस सम करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, सम प्लस इक्वल टू, पता ही है प्लस इक्वल टू की यूज करना है, ये मैंने पहले बता दिया था कि इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो आई का वैल्यू एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके ये ऐड होते जाएगा हर एक आइट्रेशन के बाद। और फिर हमें लास्ट में जब निकल जा बाहर तो हमें एक बार उसको प्रिंट कर देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम कर देंगे सम को प्रिंट। ठीक है, तो ये मुझे सम निकाल के देगा। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेकर के, ठीक है, 10 तक के या 5 तक के, कि 1 से लेकर के 5 तक के नंबर का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सेम फोर लूप चलेगा जो हमारा इंट आई इक्वल टू 1 से चलेगा आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई को कर देंगे हम प्लस प्लस। और यहाँ पे मुझे बस मल्टीप्लाई, ऊपर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सेम इंट मल्टीप्लाई इक्वल टू यहाँ पे 1, क्योंकि अब यहाँ जीरो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लीकेशन को जीरो कर देंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू इनिशियली जीरो रहेगा और मैं इसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाऊँ मुझे तो जीरो ही मिलेगा ना, इसलिए हम जीरो नहीं रख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इसको 1 से इनिशलाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे सम को मैंने जीरो किया था। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू और यहाँ पे हम कर देंगे आई। अब इससे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसी वाले में जा करके हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके होते जाएगा। और इसको कर देंगे यहाँ पे बंद और फाइनली लास्ट में इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारे मल्टीप्लीकेशन के वैल्यू को। ठीक है, तो ये आएगा हमारा एक तरह से, हमें 1 से लेकर के 5 तक के। अब पता है ये क्या है, मजाक मजाक में हमने ना फैक्टोरियल का एक फैक्टोरियल करके प्रोग्राम आता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल पूछूं तो वो क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है। अब जितना भी इसका वैल्यू आएगा ये हमारा 5 का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या काम हो रहा है, यहाँ पे भी एक तरह से वही काम हो रहा है ना, एक हमारा मल्टीप्लीकेशन नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने पहले असाइन किया 1। ठीक है, अब ये आइट्रेशन स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू 1 है तो आई लेस देन 5 है, हाँ है, तो
तो ये मल्टीप्लिकेशन में आई को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाई हो गया, इसका वैल्यू आ गया 1। फिर जब आइट्रेशन आगे होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 में हम आई का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 6। फिर 6 में हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। फिर 24 में हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 220, है ना, 220 नहीं 120, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक तरह से, जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू। तो यहाँ पे भी 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो 120 ही होता है। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी समझते हैं एक बार। अब मैं यहाँ पे फोर लूप यूज कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके आप वाइल लूप में एक बार ट्राई करके मुझे बताना कि ये आपसे बना या नहीं। फिर मैं अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको एक बार डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने VS कोड में और इसको रन करके देखते हैं ये दोनों प्रोग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी यहाँ पे आए, इसको हम ओपन करते हैं अपने VS कोड के अंदर। ये मैंने VS कोड खोला और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल बनाते हैं, मैं एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं लूप 2, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने नाम रखा है इसको लूप 2.java, ठीक है। इसको मैंने किया क्रिएट। अब यहाँ पे हमारा एक जावा नाम की फ़ाइल बन गई, लूप 2 नाम की फ़ाइल बन गई जिसका नाम, अब यहाँ पे लिखते हैं, मैं क्रिएट करता हूँ क्लास लूप 2 और इसके अंदर मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इंट आई इक्वल टू, पहले मैं काउंटिंग करके दिखाता हूँ 1 से अगर मुझे करना है। तो वहाँ पे मैंने फोर लूप दिखाया था, पहले फोर लूप समझ लेते हैं, फिर उसको हम वाइल में भी करके देख लेंगे। यहाँ पे 4 लिखा, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई को कर देंगे प्लस प्लस। यहाँ पे मुझे करना है सिस्टम डॉट आउट, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे हमारे आई की वैल्यू को, ठीक है। इसको मैंने किया सेव। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जावा और हमारा लूप 2.java, ठीक है। इसको जैसे ही रन किया, अब ये इधर कंपाइल होकर रन होगा। अब इसका आउटपुट हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखो 1 से 10 तक आया। अब मैंने बताया इसको मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, चलो इसको क्या करते हैं, इसको हम इसको कमेंट करके एक बार वाइल लूप से करते हैं ऐड वाला प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है मेरा, और एक और बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सम, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइल ये लिखेंगे आई की वैल्यू जब तक वो छोटी है या इक्वल टू है 10 के, तब तक मुझे क्या करना है, हमें सम इक्वल टू करना है, सम प्लस इक्वल टू हमने शॉर्टकट दिखा देगा, सम प्लस इक्वल टू, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, आई को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको जब हम यहाँ बाहर में प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे हम सम को प्रिंट करते हैं, सेव किया, इसको करते हैं रन। देखो अभी मैंने फोर लूप नहीं यूज़ किया, इस बार मैंने वाइल लूप यूज़ किया और उससे भी मेरा 55 आता है, जो कि 1 से 10 तक के नंबर का सम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला आपने देखा बहुत जगह मैंने ये प्लस प्लस किया, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे ये वाला प्लस प्लस लगा दूँ ना, ये हटा के ये वाला प्लस प्लस यहाँ पे यूज कर दूँ और इसको मैं सेव करके रन करूँ, तो यहाँ पे भी सेम आउटपुट आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ। इसको हम यहाँ पे जो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं वो इधर भी कर रहे हैं और इसको हम बाद में भी कर रहे हैं। तो इसको ना दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, मैं अभी बताता हूँ, मेरे को अभी याद आया इसलिए कि यहाँ पे दो तरह के ये वाले जो हमारे यूनरी ऑपरेटर थे वो दो तरह के होते हैं। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं ना, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट लगाता हूँ तो जहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं ना वहाँ पे ये इंक्रीमेंट होने के बाद यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम कमेंट करते हैं एक बार के लिए, बस उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक फाइल बना मतलब एक सेक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक बार अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ये इंक्रीमेंट में क्या है कि जब पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे मान लो मैंने इंट नाम का एक वेरिएबल लिया, इसको मैं ए रखता हूँ, ए की वैल्यू अगर मैंने लिया इनिशियली 9, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ना एक अलग वेरिएबल बनाता हूँ इंट आंसर करके, ठीक है। इसमें करता हूँ प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे मैं करूँ 12, ठीक है, और 12, ठीक है, 12 करता हूँ प्लस, और यहाँ पे मैं करता हूँ
प्लस प्लस ए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा कि जब हम तीनों अगर ऐसे लिख देंगे ना, यहाँ पे 12 करेंगे, फिर प्लस प्लस एक और बार प्लस करके ए करेंगे, तो ये इसको कंपाइलर को समझ नहीं आएगा ना कि कौन से साइड जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया ये प्लस प्लस ए को। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 12 को अगर हम ए को प्लस प्लस करें तो ए को प्लस प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 12 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस इसको करेंगे, तो जैसे मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आंसर को प्रिंट करता हूँ। जैसे ही मैं आंसर यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ये मैंने किया सेव, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। देखो हमारी वैल्यू कितनी 22। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस प्री इंक्रीमेंट को मैं पोस्ट इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करके सेव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रन, और अब जो हमारी वैल्यू आई वो 21 आई। अब देखो ये कैसे हो गया, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था, अभी पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो अलग हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे माइनस में, अभी एक बार इसको समझते हैं, अच्छा कर लेते हैं, जैसे माइनस माइनस मैंने किया यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू क्या आना चाहिए, 9 को अगर माइनस माइनस करेंगे तो 8, 8 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20। इसको मैंने सेव किया, रन करते हैं, देखो 20 सही सही आ रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं, यहाँ पे हमारा आता है 21। अब देखो फिर दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ये हुआ क्या एक्चुअली, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अगर आई की वैल्यू इनिशियली 1 है और इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने प्लस प्लस पहले करा ना, तो जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करें, जैसे ए में हम यहाँ पे ए की कुछ वैल्यू होती है अगर मान लो 10, और 10 में हम इसको प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये पहले क्या होगा, ये ऐसे इवेल्युएट होगा कि पहले ये इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 हुआ, ये 10 में फिर 2 ऐड होगा और ये आके हमारी वैल्यू आएगी। उसके बाद मतलब ये यूज होने, जहाँ पे यूज होगा ना उसके पहले ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर हम प्री इंक्रीमेंट डाल रहे हैं तो। प्री से समझ आ रहा है ना कि हम यूज करने से पहले ही इसको इंक्रीमेंट कर ले रहे हैं। और अगर यही हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं करूँ आई को प्लस प्लस, तो यहाँ पे मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये यूज होने के बाद इंक्रीमेंट होगा। तो ये होगा कैसे कि यहाँ पे आई इक्वल टू अगर मैं 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस यहाँ पे 1 यूज हो जाएगा आई की वैल्यू, और ये हमारा जा करके परफॉर्म होकर के 11 हो जाएगा, पर ये आई की वैल्यू अब अपडेट हो चुकी होगी। मतलब ये इंक्रीमेंट तो होगा पर यूज होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंशन होगा वो हमारा यूज होने से पहले होगा। सिमिलरली हमारा हमारा जहाँ पे जो हम डिक्रीमेंट यूज हो रहा है वहाँ पे भी सेम, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ तो वो क्या होगा, पहले यूज होने से पहले ही इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। अगर मेरा आई का वैल्यू 10 है और मैं इसको माइनस माइनस कर रहा हूँ, तो ये यूज होने से पहले मुझे क्या करेगा, इसको 9 कर देगा। और अगर मैं इसको बाद में प्लस प्लस करता हूँ तो ये यूज होने के बाद होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल बस इसी को प्रिंट करके देखूँ तो भी मुझे सेम आएगा। जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को कमेंट करते हैं, यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब ये ए को मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ बाद में, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब अभी मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे 9 प्रिंट करना चाहिए। अब जैसे इसको सेव करा है, रन किया, देखो यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ था इसलिए इसकी वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट हुई। अब मैं अगर इसके नीचे जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करूँ और यहाँ पे मैं 9 को करूँ ना बस प्रिंट, सॉरी ए को बस प्रिंट करूँ ना, और इसमें मैं मैसेज डाल देता हूँ। अगर मुझे मैसेज भी डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे मैसेज डालूंगा आफ्टर, ठीक है, ये कॉलम लगा यहाँ पे, बस प्लस अगर ऐड कर दो ना तो ये दोनों साथ में ऐड हो जाते हैं, तो मुझे मैसेज भी प्रिंट कर देगा और ए भी प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे दो स्ट्रिंग को ऐड करना है यहाँ पे तो हमें कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं रन करता हूँ, देखो एक बार हमारा 9 आया पर आफ्टर में हमारा क्या है 20। इसका मतलब क्या, जहाँ पे ये यूज हो रहा था, मतलब जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे वहाँ पे ये पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। यही अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस पहले कर दूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूँ, इसको सेव किया, इसको रन करूँगा, दोनों जगह मुझे 10 प्रिंट होगा क्योंकि ये यूज होने से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, इसको एक तरह से प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये प्रिंट होगा तो उससे पहले ही हमारा इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा। और अगर यही हम बाद में लगाएं तो पहले ये प्रिंट हो लेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो ये डिफरेंस था दोनों के अंदर, ठीक है। अब इसको हम कमेंट करते, इसको इतना ही समझना था। अब एक एग्जांपल है मेरे दिमाग में अभी कि अगर मान लो जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, यहाँ पे ये एडिशन कर रहा था सम 1 से लेकर 10 तक का। अब मैं सेम बोलता हूँ, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है कि मुझे 1 से 10 तक का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हम फोर लूप से ही कर लेते हैं। फोर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5 का रखते हैं, ठीक है, जो रखा था हमने
इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं आई को प्लस प्लस। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन नाम का वेरिएबल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन नाम का वैल्यू लेते हैं, ये मैंने दिया इंट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू यहाँ पे 1। क्यों 1? क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे जैसे करके भी देख सकते हैं, बाद में देखेंगे, पर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू करा मैंने आई का, और इसको मैं बाहर जा करके प्रिंट कर दूंगा। ये बाहर क्यों, अगर मैं अंदर प्रिंट करूंगा, दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस। मैं हर बार यहाँ सम को भी बाहर प्रिंट किया था, इसको भी बाहर प्रिंट किया था। मे भी क्वेश्चन है कि अंदर क्यों नहीं प्रिंट किया, उसका रीज़न बताता हूँ। अब इसने इसको सेव किया, इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 120, जो कि 5 को अगर 1 से लेकर के 5 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर का अगर हम जैसे 5 का फैक्टोरियल पूछा तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब तक वो 1 नहीं आएगा तब तक, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल होता है। तो इस तरह से निकालते हैं हम। तो देखो हमने एक तरह से एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी देख लिया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। बस इसी का नाम मैं फैक्टोरियल रख दूंगा, और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल कर दूंगा इसको भी, और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल प्रिंट कर दूंगा। तो ये हमारा एक तरह से फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी लिखा गया। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया वो टेक्निकली जहाँ पे बहुत जगह पूछा भी जाता है, वो ये हमारे यही था, फैक्टोरियल निकालने का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको अंदर प्रिंट क्यों नहीं किया, अब जैसे मैं इसको अंदर प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसको सेव किया, इसको रन करते हैं, देखो जादू हो गया। क्या हुआ कि हम ना हर एक परफॉर्म फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हर बार इसको प्रिंट करें, तो ये भी हमारे लूप के अंदर आ गया। तो अगर ये लूप 5 बार चल रहा है तो ये भी तो अंदर के कोड भी तो 5 बार प्रिंट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जब जब मेरा स्टार्टिंग में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारी वैल्यू 1 थी, क्योंकि फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 प्रिंट किया। फिर उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर उसको 2 को हमने 3 से किया तो 6 आया, 6 को हमने 4 से किया तो हमारा 24 आया, और 24 को हमने 5 से किया तो हमें 120 मिला। तो ये था हमारा, अगर हम अंदर प्रिंट करते हैं तो हमारा ऐसे आता है। तो पर मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि पूरा का पूरा फैक्टोरियल लास्ट में प्रिंट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे किया ताकि मुझे एक बार में पूरा का पूरा फैक्टोरियल प्रिंट करके दे। तो ये था आज का, ठीक है। बाकी और भी एग्जाम्पल्स है अभी मेरे पास, पर उसमें हम एक टर्म यूज़ करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे कंटिन्यू और ब्रेक का। तो मैं चाहता हूँ एक बार जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम कंटिन्यू ब्रेक को एक बार समझेंगे, उसके बाद वापस से लूप पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे और भी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। फिर हम धीरे धीरे लूप को साथ में लेते हुए और भी चीज़ें पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।